जा रहे हैं सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे लूपिंग द लूप की कंडीशन और कब लूप कंप्लीट नहीं होता उसका पार्ट 3 जो लास्ट लेक्चर का था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम सर्कुलर पाथ में घुमाने जा रहे हैं, तो इसका केस नंबर 3 अब मैं यहाँ पर फ्रेम कर रहा हूँ। केस 2 तक हम पहुँच चुके थे जहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटी को √2rg तक कर लिया था और हमने डिस्कस कर लिया था √2rg में बॉडी बस बॉर्डर तक जाती है। अब आज का केस ये है कि हम बॉटम पर दी गई वेलोसिटी को √2rg से ज़्यादा रख रहे हैं पर √5rg से कम रख रहे हैं। ये एक बहुत स्पेशल केस है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है आपके लिए और तकरीबन इसमें ज़्यादातर सवाल हमारे सर्कुलर मोशन के बन जाएंगे और आपको देखते ही पता चल जाएगा कैसे बड़े सवालों को हम लोग यहाँ बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सेक्शन जो है आप ये समझ के चलो, ये आपको काफ़ी कुछ नॉलेज वाइज ज्ञान दे के जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, ये रहा, और इसको मैंने वेलोसिटी दे दी जो कि √5rg से कम है बट √2rg से ज़्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि 2rg से ज़्यादा है तो ये पार्टिकल सेकंड हाफ में तो चला जाता है, तो पार्टिकल सेकंड हाफ में तो चला जाता है बट ये पूरा सर्कुलर पाथ लूप आउट नहीं कर पाता। तो अब एक एक पॉइंट में यहाँ स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ। तो पार्टिकल सेकंड हाफ में चला जाता है बट VCM कंप्लीट नहीं कर पाता। क्यों? तो इसका कारण क्या है? तो ये एक एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप पूरा डिटेल से दिमाग में बैठा लो। नहीं तो मैं पहले भी लिख सकता था बट उससे मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। तो क्या हुआ, जब हमने बॉडी की स्पीड √2rg से ज़्यादा रखी बट √5rg से कम रखी, तो ऐसे में ये पार्टिकल सेकेंड हाफ में तो चला गया पर पूरा सर्कुलर पाथ लूप आउट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि किसी एक पॉइंट पर जाके, बिकॉज एट सम पॉइंट इन सेकेंड हाफ इट लूजेस टेंशन। तो धागे की टेंशन जो होती है वो किसी एक जगह पर जाकर के सेकंड हाफ में खत्म हो जाती है। कहाँ? अब ये निकालने में किसी भी आम स्टूडेंट की बेचारी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो लगाता है पूरा का पूरा फोर्स कंसेप्ट, मैकेनिकल एनर्जी। अब हम इसको एक लाइन में उड़ाएंगे। तो देखो अब आप, तो सेकंड हाफ में जाकर के किसी एक जगह पर पार्टिकल का टेंशन या फिर ऐसे बोला जाए रस्सी का टेंशन खत्म हो गया। तो मान लो पार्टिकल इस जगह पर पहुंचा और यहाँ जाकर के टेंशन की वैल्यू 0 हो गई। ओके, अब क्योंकि पार्टिकल सेकंड हाफ में है तो मैंने आपको बता रखा है जब सेकंड हाफ में होगा तो एंगल हम ऊपर से लेंगे। अब इक्वेशन को आम स्टूडेंट बेचारा बैलेंस करता है। वो क्या करता है, फोर्स लगाता है अंदर की तरफ, mg cos थीटा mv²/r करता है, वहाँ से v आता है, फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के यहाँ तक पहुँचता है। हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे। हमारा जो टेंशन का फॉर्मूला है सेकंड हाफ का, हम पहले उसको इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है फॉर्मूला अभी तक आपको याद हो गया होगा और उसका एप्लीकेशन अब आप देखो कितना जोरदार एप्लीकेशन है। तो mg(n-2 -3 cos थीटा, क्योंकि सेकंड हाफ है इसलिए माइनस आया और इसको उठा के हमने 0 डाल दिया। तो मेरे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई n-2/3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो cos थीटा की वैल्यू n-2/3 के लिए पार्टिकल सेकंड हाफ में ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां जाकर के उसकी टेंशन खत्म हो जाती है। खेल अब शुरू होता है। तो टेंशन खत्म हो जाती है तो क्या वेलोसिटी भी खत्म हो जाती है? नहीं। व्हेन टेंशन बिकम 0, then particle has some velocity। तो पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी होती है। कितनी? तो ये वेलोसिटी अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसके लिए मैं अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करूंगा और मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया √rg n-2 cos थीटा। अब मैं इसमें cos थीटा नहीं डालने वाला, मैं इसके अंदर कुछ और करने वाला हूँ और मैं इसके अंदर n-2 की वैल्यू डाल रहा हूँ विच इज़ 3 cos थीटा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा √rg cos थीटा। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, पर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है।
तो वापस से खेल स्टार्ट करते हैं। तो जब पार्टिकल की वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर 2r(g) से 5r(g) के बीच में होती है तो ऐसे में वो सेकंड हाफ में जाता है, किसी एक पॉइंट पर टेंशन खत्म हो जाता है। जहां टेंशन खत्म होता है वो cos थीटा का वैल्यू हमने याद कर लिया, cos थीटा का वैल्यू इज n-2/3। जिस जगह टेंशन खत्म होता है उस जगह वेलोसिटी खत्म नहीं होता, ये वेलोसिटी हो जाता है हमारा √rg cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके और उस cos थीटा की वैल्यू निकालने का हमारा फॉर्मूला है n-2/3। अब ये ध्यान रखना, हमने ये जो थीटा निकाला है ऊपर से निकाला है, अगर एग्जामिनर यहाँ से पूछेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 180 - थीटा, वो मैं आपको न्यूमेरिकल में सिखा दूंगा। तो ये cos थीटा का जो टूल है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, आपके सवाल को एक लाइन में खत्म करेगा। कैसे, वो अभी रुको, वेट करो। अब क्या हुआ, अब इसके बाद क्या होगा, खेल तो अब आता है। तो इसके बाद क्या होता है, ये धागा जैसे ही यहाँ से लूज हो जाता है ये पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल बन जाता है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। व्हेन टेंशन बिकम्स 0, वेलोसिटी बिकम्स √rg cos थीटा, पार्टिकल बिकम्स प्रोजेक्टाइल। तो पार्टिकल जो होता है वो प्रोजेक्टाइल बन जाता है। अब प्रोजेक्टाइल बना हुआ पार्टिकल क्या करता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखो, अब मैंने डायग्राम कॉपी कर लिया है और ये लास्ट वाला ही डायग्राम है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये हमारा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल बना क्योंकि धागे की टेंशन खत्म हो गई। तो ये इस तरीके से गया और पैराबोलिक पाथ में जाकर के यहाँ वापस सर्कल में मिला। अब धागे को देखना, धागा इस तरीके से मुड़ गया, यहाँ पर भी धागा मुड़ा रहा, यहाँ पर भी धागा मुड़ा रहा, यहाँ पर भी धागा मुड़ा रहा, दोबारा इस जगह धागा जाकर के टाइट हुआ। तो इस पूरे के पूरे पाथ में ये पार्टिकल हमारा प्रोजेक्टाइल बन गया। ये इसका पैराबोलिक पाथ है और ये जो वेलोसिटी थी ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बन गई। तो जिस जगह पार्टिकल की टेंशन 0 हुई उस जगह से पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में आ गया, यानी प्रोजेक्टाइल बन गया और यही इसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गई। अब आगे का खेल सुनो। अब जब ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल बना तो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये एंगल अगर थीटा है, अब देखना जरा, मैंने इसको यहाँ से क्यों थीटा लिया, मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। ये थीटा, तो ये एंगल 90, ये 90 - थीटा, और ये एंगल दोबारा से थीटा हो गया, यानी यही थीटा अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बन गया, इसलिए मैंने अपवर्ड वर्टिकल से थीटा माना। तो ये थीटा इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जिसकी वैल्यू में पता है cos थीटा बराबर n-2/3। ये वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है जिसका वैल्यू √rg cos थीटा। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछी जाती है मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी। तो मिनिमम वेलोसिटी जो होती है वो होती है इस टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पर, और ये मिनिमम वेलोसिटी और कुछ नहीं होती, ये होती है अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम बोलते थे u cos थीटा। अब हम बोलेंगे v cos थीटा, जहाँ पर v की वैल्यू हमारे पास है √rg cos थीटा। तो इसको मैं यहाँ पर फॉर्मूले वाइज बता रहा हूँ। तो बॉडी क्या बन जाती है, प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो at the maximum height of projectile its velocity is minimum। और इसकी मिनिमम वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी v cos थीटा, जहां पर v का वैल्यू हो गया √rg cos थीटा, टाइम्स हमारे पास आ जाएगा cos थीटा। ये आ गई पूरे प्रोजेक्टाइल की मिनिमम वेलोसिटी, वेयर cos थीटा इज n-2/3। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा मेरे शॉर्टकट की ताकत कितनी बड़ी है कि ये पूरे सर्कुलर पाथ को उड़ा के रख देता है। अब इसके अंदर हम लोग एक और एडिशनल चीज़ निकाल रहे हैं, बट ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, बट जब इतना मैंने पहुंचा दिया तो ये भी बताई के ख़त्म करता हूँ। ये मैक्सिमम हाइट यहाँ से हुई, ये हुई कैपिटल H, हमें नापनी है इस जगह से। तो इस जगह से अगर ये टोटल हाइट नापनी है तो आपको कहाँ कहाँ कितना कितना डिस्टेंस मेजर करना है वो देखो। इतना डिस्टेंस चाहिए, ये हो गया r, इतना डिस्टेंस चाहिए वो हो गया इस r का इधर का कंपोनेंट विच इज r cos थीटा, और इतनी हाइट हमारे पास h हो गई। तो मैक्सिमम हाइट अगर कभी पूछी जाए फ्रॉम लोएस्ट लेवल, हमारे पास आ गई r प्लस r cos थीटा प्लस h, जहाँ h का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम डाल देंगे u² sin² थीटा बाई 2g। तो r प्लस r cos थीटा, देखो cos थीटा हम पहले ही जानते हैं n-2/3, और h की जगह मेरे पास आ जाएगा v² sin² थीटा
डिवाइडेड बाय 2g, क्योंकि हम cos थीटा जानते हैं तो ट्रायंगल से हमारे पास sin थीटा भी आ जाएगा। v का वैल्यू हमें वैसे ही पता है अंडर रूट आर जी cos थीटा, तो ये मैक्सिमम हाइट फ्रॉम लोएस्ट लेवल हमारे पास आ जाएगी। तो अब मैंने आपको एनालिसिस पूरी डिटेल से बता दी कि कहाँ कैसे करके क्या होता है, एक बार वापस से रिवाइज कर लो। तो जब पार्टिकल की वेलोसिटी अंडर रूट 2rg से अंडर रूट 5rg के बीच में होती है तो ये पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि किसी जगह पे जाके टेंशन जीरो हो जाती है। किस जगह रटा रहना चाहिए, cos थीटा बराबर n-2/3। जिस जगह टेंशन जीरो होती है उस जगह वेलोसिटी जीरो नहीं होती। कितनी होती है, अंडर रूट आर जी cos थीटा। इसके बाद पार्टिकल प्रोजेक्टाइल बन जाता है और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का काम वही थीटा करता है। एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज मिनिमम और उस मिनिमम वेलोसिटी का वैल्यू हो जाता है v cos थीटा। बॉटम पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, उसके अलावा कहीं मैक्सिमम नहीं होती। तो अगर रेशियो पूछे तो वो भी आप निकाल सकते हो। लोएस्ट लेवल से मैक्सिमम हाइट वो हमारे पास होगी r प्लस आर cos थीटा प्लस h। ये थोड़ा सा मैंने फालतू पढ़ाया आपको, बट ठीक है, आप लोग कई लोग बहुत अच्छा भी पढ़ रहे हो तो इतना भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो मेरे ख्याल से अब तो मजा आ गया होगा, समझ आ गया होगा। अब जरूरत है प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम हमारा फिर से वही अपना पेटेंटेड प्रॉब्लम ये फिर आ गया। अब आप देखना, अब आपको सवाल मेरे पूछने से पहले जवाब बताऊंगे कि क्या चीज हमसे पूछी जा रही है। देखना प्रॉब्लम का टाइम कहता है ये एक ट्रैक है और इस ट्रैक में हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। ये हाइट h की वैल्यू 2r दे रखी है। अब जरा गौर करो, कई बार क्या होता है ये डायरेक्ट नहीं लिखते। 2r क्या हो गया, r इस ट्रैक का रेडियस है। तो अगर ये हाइट 2r है मतलब ये 2r हो गया ना, डायमीटर हो गया, तो इसका मतलब ये इसके पीक को टच कर रहा है। तो कई बार ऐसे पीक को टच करते हुए दे देते हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली मतलब होता है कि हाइट की वैल्यू आपको 2r दे रखी है। अब हाइट हमें 2r दे रखी है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस r दे रखा है, क्वेश्चन सब कुछ बताओ है, ठीक है। मतलब अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से जिसको जो जो पता है वो चीज़ें बताते चले जाओ। तो क्वेश्चन मैं फ्रेम करूंगा, बट एक बार पहले हम अपनी ताकत पे आते हैं। हमारी ताकत क्या है कि बॉटम की वेलोसिटी निकालना, ठीक है ना। तो मैं इस बॉटम की वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ। निकाल क्या रहे हैं, हम तो उड़ा रहे हैं इसको, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था ये जितना मिलेगा इधर उसका डबल मिलेगा। तो यहाँ की वेलोसिटी आ गई अंडर रूट 4r की। बस अब तो हमें सब पता है ये अंडर रूट 4rg कहाँ से कहाँ के बीच में है, 2 से 5 के बीच में है। इसका मतलब ट्रैक पूरा लूप आउट नहीं होगा, कहीं बीच में जाकर के टेंशन जीरो हो जाएगी। वहाँ पर वेलोसिटी निकालनी होगी, मिनिमम वेलोसिटी निकालनी, बहुत सारे काम करने होंगे। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो अब बस इतना पूछ लिया मैंने, तो सभी पूछ लिया। तो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी निकालो। तो सबसे पहले अब हम एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करते हैं। ये मैंने इस ट्रैक को इस तरीके से इंडिकेट किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंडिकेट किया। एक एक पॉइंट समझते हैं। तो जब अंडर रूट 4rg के पास वेलोसिटी है, यानी n की वैल्यू जब 4 है, तो ये पार्टिकल सेकंड हाफ में जाएगा। इधर जाकर के वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी। सबसे पहला काम हम cos थीटा निकालेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला n-2/3। n की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 4, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 2/3। तो इस पर्टिकुलर हाइट पर ये कहाँ से आया है, वर्टिकल से आया है, ऊपर से आया है। अगर एग्जामिनर यहाँ से पूछता है तो पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो cos थीटा आ गया 2/3। जिस जगह नॉर्मल यहाँ टेंशन जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो नहीं होता, अब उस जगह का वेलोसिटी निकालेंगे और उस वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा हो गया अंडर रूट आर जी cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है 2/3, तो वेलोसिटी मेरे पास आ गई अंडर रूट 2/3rg। अब देख रहे हो ना, जिन बच्चों को इसमें जान सूख जाती है बेचारों को करने में, हम एक एक लाइन में उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट अब हमारे बहुत अच्छे तैयार हो गए। तो वेलोसिटी आ गई अंडर रूट 2/3rg। तीसरा नंबर, अब हमें क्या करना है, इसके बाद का मोशन एनालाइज करना है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ कॉन्टैक्ट छोड़ देता है और प्रोजेक्टाइल बन जाता है। इस प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी मिनिमम होती है। अब ये मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है वो हम यहाँ कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो v मिनिमम का फॉर्मूला मेरे पास आ गया v cos थीटा। v की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल थी अंडर रूट आर जी cos थीटा, तो अंडर रूट आर जी cos थीटा टाइम्स cos थीटा। अब बस डाटा सारा सेट कर दो इसके अंदर। तो अंडर रूट आर जी cos थीटा की जगह आ गया 2/3, बाहर आ गया 2/3। तो अब चाहिए तो इस 2/3 को कई बार ये लोग अंदर भी एक साथ पैचअप करके लिख देते हैं, तो वो भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं आप कर सकते हो। तो ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होने के बाद ये बन जाएगा 8/9। तो 8 और 2 हो गया 16, 9 और 3 हो गया 27 आर जी।
तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की मिनिमम वेलोसिटी आ गई। अगर रेशियो निकालना है तो ये भाई ये कर लो, आपके पास रेशियो भी बहुत आराम से आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब सर्कुलर पाथ की ये कंडीशन तो बहुत अच्छी समझ आ जानी चाहिए कि किस तरीके से हमने किया। एक काम आप और करोगे, आप यहाँ से मैक्सिमम हाइट भी निकालोगे बाय यूजिंग हमारा फॉर्मूला आर प्लस आर कॉस थीटा प्लस एच का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो वो लगाते हुए आप जरूर एक बार मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना, ठीक है ना, वो जरूर कंप्लीट कर लेना। बट ये पूछा नहीं जाता इतना नीट में, बट एक बार कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो मैक्सिमम हाइट का रिजल्ट मैं बता देता हूँ कितना आएगा, 50/27। तो दो रिजल्ट आते हैं, यहाँ 4rg है तो आंसर मिलेगा 50/27r, ठीक है ना। एक और मैं कराऊंगा 3rg वाला, उसमें आता है 40/27, तो एक 10 से आगे चलता है। तो आप कैलकुलेट करना, आपका रिजल्ट आ जाएगा 50/27rg, ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसका ये है, सेम कंडीशन, सेम सर्कुलर ट्रैक, बट अब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से रिलीज किया। ये हाइट हमारे पास अवेलेबल है और इस हाइट का वैल्यू मैंने दे दिया 1.5r, ठीक। और हमें सारी कंडीशंस डिस्कस करनी है। अब मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट, चलो मैं एक करके ही दिखा दे रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम बॉटम। तो आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ सर ने कर भी दिया और समझ भी आ जाएगा कैसे किया। तो चलो स्टार्टिंग लेते हैं। तो ये पहले हम यहाँ पर लाते हैं और इसकी वेलोसिटी लिखते हैं। तो ये वेलोसिटी होगी √3rg। अब √3rg 2 से बड़ा और 5 से छोटा, इसका मतलब पूरा ट्रैक लूप आउट नहीं होगा एट सम पॉइंट। अब पूरी हम लोग तो पूरा का पूरा जितना भी हमें आता है सब उड़ेल दो, इसके अंदर कंसेप्ट रखते हैं। तो अब पहले पार्टिकल को यहाँ ले जाओ, सेकेंड हाफ में ले जा करके नॉर्मल को 0 करो और फट से ये एंगल को कैलकुलेट करो। तो पहली स्टेप है cos थीटा का वैल्यू। तो cos थीटा का वैल्यू का फॉर्मूला हो गया n-2/3। तो इस cos थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई n-2/3, यानी ये बच गया 1/3। दूसरी स्टेप, जिस जगह नॉर्मल 0 होता है उस जगह वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। इस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया √rg cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू मैंने डाल दी 1/3। तीसरी स्टेप, इसके बाद ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल बन जाता है और इसको प्रोजेक्टाइल बना करके यहाँ पर हम इसकी मिनिमम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ये मिनिमम वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी v मिनिमम इज इक्वल्स टू v cos थीटा। v cos थीटा का मतलब हो गया √rg cos थीटा टाइम्स cos थीटा। √rg cos थीटा सिंप्लीफाई किया तो √rg cos थीटा की जगह 1/3, बाहर एक और 1/3 चाहिए तो इसको एक साथ ही अंदर लगा दो। तो v मिनिमम का वैल्यू हो गया ये 1/9 27 हो जाएगा √rg/20, ठीक है। अब चौथा और लास्ट रिजल्ट हमारा आता है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम लोएस्ट लेवल। तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हो गया r प्लस आर cos थीटा प्लस h की जगह आ गया v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब बस हमें डाटा इसका मैनेज करना है। r तो पड़ा रहने दो, r cos थीटा हमारे पास है 1/3, तो ये बन गया r/3। v स्क्वायर ये हो गया rg/3। अब चाहिए हमें साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से लाएं, इसके लिए हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये थीटा हो गया, cos थीटा हो गया 1 3 और इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से लिख लो, ये आ जाएगा √8, 9 - 1 यानी 8। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखोगे तो वो बन जाएगा हमारे पास 8/3 और साथ में बच गया 2g। g से g हो गया बेटा कैंसिल आउट। अब यहाँ एलसीएम आ गया 3 3 9 और इससे ये कैंसिल कर दो 4 बचा। तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया, सॉरी ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 8/9 में थोड़ा सा गलत लिख दिया। तो 8/9 इसको आप बेटा कैंसिल आउट करेंगे तो इधर बचेगा 4। तो एलसीएम में आ गया हमारे पास 27। ओके, इधर साइड आ गया हमारे पास 27 प्लस 9 प्लस और इधर ऑलरेडी पड़ा हुआ था 4 इंटू आर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप जोड़ लो कितना हो गया। तो 7 और 4 11 मतलब 31 और 9 हो गया 40। आंसर आ गया 40r/27। तो मैंने क्या बोले थे, दो ही रिजल्ट होते हैं, एक 40r/27 और एक हो जाता है 50r/27। तो ये 3rg में आता है 40r/27, 4rg मैंने आपको निकाल के ही दिया, आंसर मैंने बता ही दिया 50r/27 आएगा। तो अब आई थिंक आपका मैंने सारा वर्जन इसमें कंप्लीट कर दिया। अभी तक सर्कुलर पाथ को लूप आउट नहीं कराया है। अब आते हैं हमारी लूपिंग द लूप की कंडीशन पर। अब तो ये हम उड़ा के रख देंगे, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा हमारे लिए। ज़्यादातर सवाल हमने लगा डाले हैं, जो मेन प्रॉब्लम के पार्ट होते हैं वो थर्ड वाला केस था जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो अब हम आ जाते हैं केस नंबर 4 और केस नंबर 4 है लूपिंग द लूप।
अब लूपिंग द लूप के लिए हमें यहाँ कुछ क्रिटिकल वेलोसिटी देनी होती है। तो अब हम यहाँ क्या वेलोसिटी रखें कि ये पूरा सर्कुलर पाथ लूप आउट कर जाए। तो भाई लूप आउट कराने की कंडीशन क्या है कि बीच रास्ते में टेंशन नहीं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वो खत्म होगी तो उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। तो लूपिंग द लूप की कंडीशन ये है कि टॉप से पहले कहीं पर भी टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। तो कंडीशन, तो लूपिंग द लूप की कंडीशन ये रही कि टॉप से पहले, टॉप पॉइंट से पहले, ठीक है ना, तो टॉप पॉइंट से पहले टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर टेंशन जीरो हो गया तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो प्रोजेक्टाइल यानी केस नंबर 3 बन जाएगा। तो टॉप से पहले टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, चलो समझ आ गया, टॉप से पहले टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। तो फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पर चलते हैं, एक बार देखें जरा टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमारे पास क्या आता है। तो ये आ गए अब हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर। चलो टॉप मोस्ट पॉइंट पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को पहुंचा दिया। इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए, यानी टी टॉप का वैल्यू जो होना, टी, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, टी टॉप का जो वैल्यू होना चाहिए टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। लिमिटिंग कंडीशन जीरो बना दो और अगर कराते ही रहना चाहते हो तो ग्रेटर देन जीरो कर दो। तो टॉप मोस्ट पॉइंट से टेंशन जीरो नहीं, टेंशन पहले जीरो नहीं होना चाहिए, तो टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब कंडीशन निकालने के लिए अपना टेंशन का फॉर्मूला डाल दो। तो टेंशन का फॉर्मूला डालोगे तो हमारा टेंशन का फॉर्मूला हो गया mg ब्रैकेट n-2 -3 cos, अब थीटा डालना पड़ेगा क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर हो। तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर एंगल हम ऊपर से लेते हैं तो उस एंगल थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। दिस थिंग मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, mg 0 में निकल लेगा, n की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यानी जब बॉटम की वेलोसिटी, अब हमें पता चल गया, तो बॉटम की वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू √5rg होगी। तो ऐसे सिचुएशन में ये पूरा सर्कुलर पाथ लूप आउट करता रहेगा, कहीं पर भी टेंशन जीरो नहीं होगी। हाँ, अगर √5rg होगी तो ऐसे में टॉप पर टेंशन जीरो होगी। बात इतनी समझ आ गई। तो अब लिमिटिंग कंडीशन हमें मिल गई कि लूपिंग द लूप कराना है, तो लिमिटिंग कंडीशन हमें मिल गई। कंडीशन लिमिटिंग ये रही कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो √5rg होनी चाहिए। अब एग्जामिनर लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ की वेलोसिटी पूछ लेते हैं, यहाँ की वेलोसिटी पूछ लेते हैं टॉप की, ये मिड पॉइंट की पूछ लेते हैं, एज वेल एज यहाँ की टेंशन पूछ लेते हैं, यहाँ की टेंशन पूछ लेते हैं, यहाँ की टेंशन पूछ लेते हैं। तो अब कैसे हम इन चीज़ों को निकालेंगे, तो देखो बड़ा आसान सा है। यहाँ की टेंशन निकालनी है तो अपना टेंशन का फॉर्मूला लगा लो, पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे बताता हूँ। तो इधर की वेलोसिटी हमारे पास √5rg, और मैंने पहले केस में बताया था यहाँ की टेंशन होती है mg n+1, सही है ना। तो यहाँ की टेंशन हमारे पास आ गई mg n+1, n हमारे पास 5 है, तो यानी जितना फैक्टर होगा उससे एक ज़्यादा मिलेगा, यानी इधर आ गया 6 mg। तो अगर मैं इधर की वेलोसिटी 6rg करता तो टेंशन होती 7 mg, 8rg करता तो 9 mg, 10rg करता तो 11 mg। हो गया ना खेल खत्म इसका। अब वेलोसिटी आ गई, टेंशन आ गई। अब बाकी किसी भी पॉइंट की अगर आपको वेलोसिटी लिखनी है या टेंशन लिखनी है तो अब टेंशन 3 से कम होती चली जाती है, -3 mg लगता चला जाता है, और वेलोसिटी 2 से कम होती चली जाती है, उस फैक्टर को यूज़ कर लो। तो इस जगह की टेंशन आप लिखोगे तो 3 से कम कर दो, यानी इधर की हो गई 3 mg। इस जगह की टेंशन लिखोगे फिर 3 से कम कर दो, यानी लिमिटिंग कंडीशन में टेंशन इक्वल्स टू 0 हो गई। वेलोसिटी लिखना चाहते हो तो 2 के फैक्टर से कम कर दो, तो इधर 5rg है तो 2 से कम करोगे तो इधर बचेगा √3rg, फिर 2 से कम करोगे तो इधर की वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी √rg। तो ये हमने तब की कंडीशन बनाई जब क्रिटिकल कंडीशन थी, यानी जस्ट हमने इतनी वेलोसिटी दी थी जो लूप आउट कराने के लिए नेसेसरी थी। अब इसी पे हम सवाल और फ्रेम करते हैं, जैसे मान लो तो आप अज्यूम कर लो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी √6rg, और मेरे को हर जगह टेंशन चाहिए और वेलोसिटी चाहिए इन तीनों पॉइंट्स पर, A पर, B पर एंड C पर। तो अब आप फटाक से लिख सकते हो, बस खाली आप बॉटम मोस्ट पॉइंट की टेंशन लिख लो, आपको सब कुछ आ गया। तो अब एक एक चीज़ को हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। पहले यहाँ की टेंशन लिखते हैं, वेलोसिटी देगी 6rg, फट से इधर मार दिया 7 mg। पहले टेंशन का ही कार्यक्रम खत्म कर लो, इधर की टेंशन लिखोगे 3 से कम करते चले जाओ, तो इधर की आ गई 3 माइनस करोगे तो 4 mg, फिर 3 माइनस कर दो तो इधर की टेंशन आ जाएगी हमारे पास mg। तो
अब हमने तीनों पॉइंट की टेंशन लेके डाली, ए की भी, बी की भी, सी की भी। अब वेलोसिटी की बारी, वेलोसिटी 2 से कम करते चले जाओ, वेलोसिटी आ जाएगी। तो इधर की वेलोसिटी लिखोगे तो ये आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 कम करोगे 4 आ जाएगी, और 2 कम करोगे तो इधर की वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको वो तो करना सिखा दिया जो आपको मतलब ज्यादातर आना चाहिए था, ठीक है ना। अब इसी सवाल को अच्छा बना करके रख देता हूं। अच्छा बनाने के लिए ये रहा प्रॉब्लम, अरे यार ये डायग्राम गायब हो रहा है। तो अब इसको और अच्छा बनाने के लिए ये मेरे पास एक डायग्राम है, और ये फिर से वही अपना पुराना डायग्राम है। अब हम पार्टिकल को देखो किस तरीके से छोड़ने जा रहे हैं वो देखना। ये एग्जामिनर लोग कैसे परेशान करते हैं आपको देखो, यहां से, ठीक है, इस जगह से इस ऑब्जेक्ट की हाइट, ये हाइट मैंने यहां पर पूछी है कि ये हाइट बता दो कितनी है। मतलब पूछना था तो ग्राउंड से पूछ लेते हैं, सच दैट ये पूरा ट्रैक लूप आउट कर जाए, ठीक है ना। तो मैंने ये वर्टिकल हाइट पूछ ली, तो भाई ट्रैक लूप आउट कराने के फाइंड h such that object just loop out the loop। तो लूपिंग द लूप की कंडीशन हमसे पूछ बैठा, ठीक है ना। पर उसने थोड़ा स्टाइल मारा कि यार ये h यहाँ से बताओ, तो हम भी बता देंगे कौन सा बहुत बड़ा काम है। तो पहले अपन इधर आ जाते हैं, तो इधर की वेलोसिटी हमारे पास होगी अंडर रूट 5 आर जी। अब हमें अच्छी तरह पता है कि यहाँ अगर 5 है तो टोटल हाइट जो हमारे पास होनी चाहिए लोएस्ट लेवल से, यानी ये हाइट जो होनी चाहिए कैपिटल H, ये इसका आधा फैक्टर यानी 2.5 आर। अब चेक करो, इतना तो अपने पास 2 आर हो गया, तो ये 2 आर हो गया, तो फिर यार ये कितना बचा, तो ये बचा 0.5 आर। यानी इस 0.5 आर से जब हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो ये पूरा सर्कुलर ट्रैक क्या कर जाएगा, लूप कर जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब तो कंडीशंस बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से करके हम लोग प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं, कहाँ कैसे नॉर्मल टेंशन किस तरीके से निकालते हैं। लूपिंग द लूप भी आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। अब एक और चीज़ देखो, नेक्स्ट ये वाला है इन्वर्टेड सर्कल। इसके ऊपर से ऑब्जेक्ट छोड़ें, जैसे प्रैक्टिकली मेरे हाथ के ऊपर ये पेन रखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से लुढ़का दूं तो देखना ये थोड़ी देर तक तो यूं करके घूमा, फिर कांटेक्ट छोड़ के चला गया, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन को हम यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं, तो इसका रिजल्ट आप कैसे निकालोगे, तो तरीका देखो। तो मेथड ये रहा, हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ फेंक रहे हैं विद वेलोसिटी अपनी वही पेटेंटेड अंडर रूट nRG। हम बता करना चाहते हैं किस जगह ये कांटेक्ट छोड़ेगा और वहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मोशन ऑन इन्वर्टेड स्फीयर, अब इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसका क्या तरीका है देखो। पहले पूरा प्रोसेस सीख लो, उसके बाद आप डायरेक्ट करना है इसको। सबसे पहले किसी जनरल पॉइंट पर पहुंचो और यहाँ पहुंच करके इसकी वेलोसिटी लिखने की आदत डालो। अब ये वेलोसिटी हम किस तरीके से लिखें, हमारा क्या प्रोसेस रहेगा, तो आप अपना वही पुराना शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो कि इस लेवल से इनिशियल हाइट हमारे पास h1 हो गई, फाइनल हाइट हमारे पास h2 हो गई, ये एंगल मेरे पास थीटा हो गया। तो अगर मैं h2 की वैल्यू देखूं तो ये और कुछ नहीं, ये r का इधर का कंपोनेंट यानी r cos थीटा हो गया। h1 की वैल्यू देखूं तो और कुछ नहीं, ये सीधे सीधे r हो गया। तो सबसे पहले ट्रैक पर कहाँ कांटेक्ट छूटेगा वो पता करने के लिए पहले वेलोसिटी निकालो। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। अब इसके लिए इक्वेशन लगा दी u² प्लस 2g h1 माइनस h2, तो u² ये हो गया हमारा nRG प्लस 2g, h1 की जगह आ गया r माइनस r cos थीटा। सिंप्लीफाई करोगे तो एक चमत्कार दिखाई देगा, n प्लस 2 माइनस 2 cos थीटा टाइम्स में आ जाएगा rg और v का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर rg ब्रैकेट n प्लस 2 माइनस 2 cos थीटा। अब वो चमत्कार ये है कि ये वही वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो नीचे से हमने देकर के फेंका करते थे इसको, बस अंतर इतना आ गया, n माइनस 2 की जगह n प्लस 2 आ गया। तो जब सर्कल के ऊपर से ऑब्जेक्ट फेंका जाए तो जहां जहां n माइनस 2 था वहां वहां n प्लस 2 आ जाएगा। सवाल गया, अब ये कहीं नहीं टिकेगा। अब आपको पता करना है कहाँ कांटेक्ट छोड़ेगा, तो भाई वहीं छोड़ेगा ना जहाँ नॉर्मल 0 होगा। कंसेप्ट से चलोगे तो कंसेप्ट ऐसे लगेगा। अब आप यहाँ पर बाकी की फोर्सेस लगाओगे, अंदर की तरफ आ गया mg cos थीटा
बाहर लगने वाला नॉर्मल हमने जीरो कर ही दिया। अब इक्वेशन बनाते हैं, तो आम स्टूडेंट इक्वेशन बनाता है, ठीक है, हम भी एक बार बना के देख लेते हैं, फिर रिजल्ट आएगा, उसको नमस्कार कर लेना, वो याद कर लेना, आपका काम चल गया। तो इक्वेशन बनी हमारी mg cos थीटा माइनस जीरो, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह आ गया v स्क्वायर बाय r, m से m कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा मेरे पास g cos थीटा v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर ये रहा, जैसे ही पुट करेंगे r से r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा g टाइम्स n प्लस टू माइनस टू कॉस थीटा, g से g भी कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई करोगे तो देखो जरा cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा का वैल्यू आएगा n प्लस टू बाई थ्री। अब ये क्या होता था, ये वही तो होता था जो बॉटम से देते थे और टेंशन जीरो होती थी, वो होती थी n माइनस टू बाई थ्री पर, तो यहाँ हो रही है n प्लस टू बाई थ्री पर, तो सारे रिजल्ट वही हैं, बस इन्वर्टेड सर्कल के ऊपर से फेंका तो n माइनस टू को इन्वर्ट कर दो यानी n प्लस टू कर दो, आपका सवाल गया, खत्म हो गया, वो नहीं टिकेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मेरा ये रहा, कहता है इन्वर्टेड सर्कल के ऊपर से हमने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया। रिलीज करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ की वेलोसिटी जीरो है, मतलब n की वैल्यू हमारे हिसाब से जीरो है। अब हमें पता करना है कि कहाँ ये कांटेक्ट लूज करेगा, ठीक है ना। और एक और चीज़ हमें पता करनी है, ग्राउंड से ये वर्टिकल हाइट बता दो जहाँ ये कांटेक्ट लूज करेगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, फाइंड हाइट फ्रॉम ग्राउंड where it leave constant, where it leave contact, तो जहाँ ये कांटेक्ट छोड़े वो हाइट बता दो। तो अब तो आप शुरू हो जाओ भाई, ये एंगल थीटा हो गया, जिस जगह कांटेक्ट छोड़ेगा n जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, अब सब कुछ वही लगेगा, बस खाली cos थीटा की जगह हमारे पास n प्लस टू बाई थ्री आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सोल्यूशन ये रहा। तो पहले हम cos थीटा ही निकालेंगे, फॉर्मूला हो गया n प्लस टू बाई थ्री, n की वैल्यू जीरो हो गई तो cos थीटा आ गया टू बाई थ्री। तो पहली स्टेप cos थीटा की वैल्यू हमें टू बाई थ्री मिल गई। मान लो ये वेलोसिटी हमें निकालनी होती तो इस वेलोसिटी का वैल्यू हो जाता अंडर रूट अपना वही सेम फॉर्मूला आर जी cos थीटा, यानी ये वेलोसिटी मेरे पास आ जाती है अंडर रूट टू बाई थ्री आर जी। अगर मेरे से अब पूछा तो मेरे से हाइट गया है, तो हाइट निकालने में कौन सी आफत आ गई, ये हो गया आर, तो ये हाइट होगी आर cos थीटा, तो जिस जगह कॉन्टैक्ट छूटा वो हो गया आर cos थीटा। cos थीटा अवेलेबल है टू बाई थ्री, आंसर आ गया टू आर बाई थ्री। अब देख लो, इतना बड़ा सवाल तीन स्टेप में खत्म कर दिया। किस लिए? क्योंकि हमारा शॉर्टकट इतना जबरदस्त था इसके अंदर कि पूरे सर्कल को ऐसे उड़ाता चला गया, ऐसे उड़ाता चला गया कि मतलब मजे ही आ गए इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से अब आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया। लगाओ, प्रैक्टिस करो, मजे लो शॉर्टकट के, ठीक है ना। और अगला लेक्चर अब मैं स्टार्ट करूँगा 11th का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, खूब मज़े आएंगे आपको पढ़ के। थैंक यू सो मच।